रूस लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल और ड्रोन दगा रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी कुछ दिनों की शांति के बाद सीमा विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। तो वहीं वेनेजुएला पर हर पल अमेरिकी अटैक का खतरा मंडरा रहा है। जापान और चीन भी युद्ध के एकदम मुहाने पर आ खड़े हुए, यानी कि दुनिया भर में जंग के 4 फ्रंट खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त दुनिया के कई देशों में बस बारूद ही बारूद बरस रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच फिर जंग भड़क उठी है। एशिया की 2 महाशक्तियां यानी चीन और जापान के बीच भी महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। तो वेनेजुएला पर सुपर पावर अमेरिका के अटैक का अलर्ट है, यानी दुनिया के पश्चिम से लेकर पूरब तक जंग ही जंग का शोर सुनाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी जंग यानी रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसे रोकने के लिए दुनिया भर के तमाम देशों की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी युद्ध को रोकने का पीस प्लान बनाते हैं, तब ये जंग और ज्यादा भड़क जाती है। और अब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर जमकर गोला बारूद बरसाया है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हवाई हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के 30 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया है। साथ ही 171 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क पर हमला किया है और रूसी ड्रोन अटैक के बाद सूमी शहर की बिजली गुल हो गई है। लेकिन उसके बाद भी रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब एक और रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। तो वहीं इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंदन पहुंच गए। वहां उनकी यूरोप के टॉप लीडर्स के साथ एक गोपनीय बैठक हुई। इस मीटिंग में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज मौजूद रहे। और इस बैठक के बाद ये संदेश दिया गया कि यूक्रेन को किसी थोपे गए समझौते की ओर धकेला नहीं जा सकता। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस साल अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए 6,800 करोड़ कम पड़ रहे हैं। ये फंडिंग यूरोपीय देश से आनी थी, लेकिन पैसे नहीं मिले। उन्होंने कहा कि नाटो की प्रेसिडेंशियल यूक्रेन रिलीफ लोन पहल के तहत हथियार खरीदने के लिए यूक्रेन को अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत है, लेकिन अब अमेरिका ने भी उनको मदद देना कम कर दिया है। यूक्रेन को इस हथियार खरीद के लिए कुल $15 अरब की जरूरत है। I think that is very important now to organize such meeting to meet and discuss very sensitive issues regarding to peace talks, what we had in the United States and between us and our team came back, and I think that they will brief us, all of us, after talks with the American team and after talks of Americans with Russians. I think there are a lot of what we have to discuss. Speak about things which are very important for today. I think unity between Europe and Ukraine, and also unity between Europe, Ukraine, and the United States. There are some things which we can't manage without Americans, things which we can't manage without Europe, and that's why we need to make some important decisions. एक तरफ ट्रंप यूक्रेन पर युद्ध रोकने और शर्तों को मानने का दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन सरीखे देश यूक्रेन को मदद जारी रखने का भरोसा दिला रहे हैं। लंदन में सीक्रेट मीटिंग के बाद ब्रिटिश पीएम स्टार्मर और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी इस बार फिर यूक्रेन का खुला समर्थन करने का ऐलान किया है। We all support Ukraine and we all support peace and peace negotiations to have
a sustainable, a robust peace. And I think we have a lot of cards in our hands. The financing and the furniture of equipment and technical arms to Ukraine, the fact that Ukraine is resisting in this war, and the fact that the Russian economy is starting to suffer, especially after our latest sanctions and the US sanctions. यूरोपीय लीडर्स की इस सीक्रेट मीटिंग के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब ट्रंप का पीस प्लान अटक जाएगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन बार बार ये दावा कर रहा है कि जल्द अच्छी खबर आने लगेगी और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन दूसरी ओर दोनों देशों में भीषण जंग जारी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग एक बार फिर भड़क गई है, जहां थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर पर पहले गोलाबारी और फिर हवाई हमला हो गया। थाईलैंड ने कंबोडिया के खिलाफ जंग में F-16 लड़ाकू विमान उतार दिए और कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर जमकर बमबारी कर दी। इसके बाद कंबोडिया ने थाईलैंड के इस हमले का जवाब अपनी रॉकेट और तोपों से दिया। तीसरी जंग की आहट भारत के पड़ोसी मुल्कों और एशिया की दो महाशक्तियों के बीच सुनाई दे रही है, जहां चीन दादागिरी पर उतर आया है और जापानी जहाज को लॉक कर दिया। जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव का पारा चरम पर पहुंच गया। खबर है कि चीन की इस हरकत के बाद जापान ने चीन पर मिसाइल सिस्टम का रडार लॉक कर दिया और वो किसी भी वक्त चीन पर मिसाइल दाग सकता है। चौथी वॉर की चिंगारी वेनेजुएला और अमेरिका के बीच सुलग रही है, जहां वेनेजुएला में कभी भी बड़े हमले की वार्निंग जारी कर दी गई है। अमेरिकी युद्धपोतों मादुरो के गले का फंदा कसने के लिए पहुंच चुका है और ट्रंप किसी भी समय वेनेजुएला पर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। एक और ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ अपने फाइटर जेट उतार दिए हैं। मादुरो की गर्दन पर जंग की तलवार लटक रही है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति को मानो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो अपने समर्थकों के साथ झूमते और नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्यक्रम ट्रंप की चेतावनी के ठीक कुछ ही घंटे बाद आयोजित किया गया। जैसे मादुरो ये संदेश देना चाहते हो कि उन्हें अमेरिका की किसी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और ट्रंप दुनिया भर की कई बड़ी वॉर रुकवाने का ढोल पीट रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाने के लिए एक के बाद एक पीस प्लान तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो खुद ही वेनेजुएला के साथ जंग के मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। यानी वो अपने पीस प्लान पर खुद ही पानी फेरते नजर आ रहे हैं।